बॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है द लास्ट विच हंटर मूवी की एक्सप्लेनेशंस। ये मूवी साल 2015 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की IMDb पर रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10 विद 3 स्टार्स और रूटीन टोमेटोज़ पर है ओनली 18%। मतलब रेटिंग के हिसाब से लोएस्ट ही रही है। लेकिन अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशंस। मूवी की शुरुआत में हमें 800 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहां पूरी दुनिया में स्याह ताउन नाम की एक खतरनाक बीमारी फैल रही थी, जिससे इंसानों का खात्मा हो रहा था। असल में ये बीमारी एक विच कोइन नाम की एक चुड़ैल फैला रही थी, क्योंकि वो दुनिया पर से इंसानों का खात्मा करके विचेस की दुनिया बनाना चाहती थी। इसलिए इसे रोकने के लिए कुछ हंटर, जिन्हें इस वक्त नाइट्स कहा जाता था, और वो अब इसे मारने के लिए इसके अड्डे पर जाते हैं। लेकिन जब इनका सामना इस चुड़ैल से होता है तो इस विच ने अपनी मरी हुई चुड़ैलों को जिंदा करके सभी हंटर्स पर हमला कर दिया, और फिर इनमें भयानक लड़ाई शुरू हो गई। और वहीं कोल्डर नाम के एक हंटर ने पूरे जंगल में आग लगाई और फिर अगले ही पल अपनी जलती हुई तलवार चुड़ैल के सीने में घोंप दी। लेकिन तभी इस चुड़ैल ने कोल्डर का दिल पकड़कर इसे हमेशा के लिए जिंदा रहने की बद्दुआ दे दी। असल में इस चुड़ैल की पिलाई की बीमारी की वजह से कोल्डर की सारी फैमिली मर चुकी थी, इसलिए अब इसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन अब इसे अमर रहकर क़यामत तक के लिए ज़िंदा रहना होगा। इस वाक़े के 800 साल बाद अब हम कोल्डर को एक हवाई जहाज़ में देखते हैं, जहां इसे महसूस हो रहा था जैसे कोई मौसम को जादू के ज़ोर पर बदलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो जहाज़ में एक लड़की को देखता है, जो कि कुछ प्राचीन पत्थरों की मदद से मौसम को ख़राब करके हवाई जहाज़ को तबाह करना चाहती थी। लेकिन कोल्डर इन पत्थरों को तोड़कर मौसम पहले की तरह कर देता है। तभी खुलासा होता है कि आज चुड़ैलों और विचेस इंसानों वाले रूप में बदल कर रहते हैं, लेकिन इन्हें किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए अब तक कोल्डर डोलन और क्रॉस से जोड़कर इंसानों और जादूगरों के बीच अमन बनाए रखने का काम करता है। खैर, जब वो न्यूयॉर्क पहुंचता है तो वो अपने अजीज दोस्त डोलन से मिलता है, जो कि एक्स और क्रॉस का लीडर था। लेकिन अब वो जल्द ही रिटायर होने वाला है, और इसी मौके पर गोल्डर ने इसे एक बीच कीमती पेन देता है। और फिर डोलन कोल्डर की एक नए लड़के से मुलाकात करवाता है, जो इसकी जगह अब अगला डोलन बनेगा। लेकिन अगले ही दिन कोल्डर को खबर मिलती है कि इसके अजीज दोस्त डोलन की मौत हो गई है, जिसके बाद इसने इस लड़के को नया डोलन बना दिया है। अब कोल्डर इस नए लड़के के साथ अपने दोस्त की मौत की जांच करने इसके घर जाता है, और तभी इसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी 3 मरी हुई मक्खियों पर जाती है, जिसको देखकर कोल्डर समझ आता है कि कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। फिर वो इन पर अपनी जादुई धूल फेंकता है, जिससे पता चलता है कि इस पूरे कमरे में एक बहुत ही भयानक जादू किया गया है, जिसे साफ वाज़ह हो चुका था कि इसके दोस्त का मर्डर किया गया है। इसके बाद होल्डर को एक किताब मिली जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे, इसलिए अब वो दोनों कातिल को ढूंढने के लिए मैक्स नाम के एक आदमी के पास जाते हैं, जो कि अक्सर काले जादू का सामान कस्टमर को बेचता था। लेकिन बदकिस्मती से वो अंधा था, इसलिए वो इस कस्टमर को देख नहीं पाया, जिसने डॉलर को मारने के लिए जादू का सामान खरीदा था। पर वो कोल्डर को बताता है कि इस आदमी की जिस्म से सड़े हुए सेबों की बदबू आ रही थी, जिसको सुनकर फोल्डर समझ जाता है कि वो कातिल इस वक्त कहाँ छुपा होगा। इसके बाद वो एक सुनसान घर में पहुंचता है, जहां एक छोटी बच्ची के रूप में वो कातिल छुपा हुआ था। इसलिए वो कातिल अब कोल्डर को देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोल्डर जल्दी ही इस कातिल को पकड़ लेता है और इसको पकड़कर एक्स एंड क्रॉस की अदालत में पेश करता है, जिसके बाद वो उस कातिल को एक भयानक जानवर के मुंह में फेंक देते हैं। लेकिन कोल्डर को अभी भी यकीन नहीं था कि इसी कातिल ने डोलन को मारा होगा, इसलिए वो अब सीधा अपने दोस्त की लाश देखने जाता है, जहां इसके जिस्म से मरी हुई वही मक्खियां निकलती हैं, जिसे कोल्डर समझ जाता है कि डोलन अभी भी मरा नहीं है, बल्कि इस पर एक बहुत ताकतवर काला जादू किया गया है, और इसे तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इस काले जादू करने वाले शख्स को मारना होगा, जिससे डोलन की जान बच सकती है। इसलिए वो फिर डोलन के घर जाता है और वहीं किताब पढ़ता है, जिसमें डोलन ने इसके लिए एक मैसेज छोड़ा था कि वो अपनी मौत के वक्त को याद करे, जो कि आज से 800 साल पहले हुई थी। इसलिए वो अब कोलोई नाम की एक जादूगरनी के पास जाता है और इसे यादाश्त के गाड़े की मांग करता है, जिस पर कोलोई पहले तो इनकार कर देती है। लेकिन जब कोल्डर कहता है कि वो अपने एक दोस्त की जान बचाना चाहता है, जिस पर कोलोई मांग जाती है और इसे एक जादुई गोली देती है, जिसको खाने के बाद कोल्डर फ्लैश में इसी जगह चला जाता है जहां पर वो इस विच से लड़ने के बाद जमीन पर गिरा पड़ा था। लेकिन अब इससे पहले कि वो मजीद कुछ देखता कि तभी दूसरी तरफ बेलियल नाम का एक जादूगर ने क्लोई के बार पर हमला कर दिया था, और वो क्लोई के पूरे बार को आग लगा देता है ताकि कोल्डर दोबारा से गोली ना खा सके,
क्योंकि कोल्डर को ना मरने की बददुआ मिली थी, इसलिए वो जैसे तैसे करके आग से बाहर निकल आता है। फिर रात को जब क्लोई अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी इस पर कई काले जादू की ताकतें इसे पकड़ लेती हैं और वो ताकतें इसे अंधेरी दुनिया में ले जाने लगती हैं। लेकिन खुशकिस्मती से कोल्डर वक्त रहते क्लोई को वहां आकर बचा लेता है, जिसके बाद क्लोई गुस्से में कोल्डर से झगड़ने लगती है क्योंकि कोल्डर की वजह से ही इसका पूरा बार जलकर राख हो गया था। लेकिन कोल्डर अभी भी अपने माजी में जाकर वक्त के समय का सच जानना चाहता था, इसलिए वो क्लोई से कहता है कि अगर वो इसकी मदद करेगी तो वो हमेशा इसकी हिफाजत करेगा, जिस पर क्लोई मान गई और फिर वो इसे लेकर अपनी एक दोस्त मरिंडा के घर जाती है जो कि इन जादुई पौधों का काम करती है। लेकिन जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि मरिंडा को पहले से ही किसी ने मार डाला था और ऊपर से इसके सारे जादुई पौधे भी गायब थे। इसलिए वो अब क्लोई की पुरानी दोस्त डैनी के पास जाते हैं, लेकिन डैनी ने इसे धोखा दिया और कोल्डर पर एक ऐसा जादू करती है जिससे वो अपनी माजी की यादों में कैद हो जाता है। तब क्लोई अपने जादू की ताकतों का इस्तेमाल करके इसे इन यादों से बाहर निकालती है, जिसके बाद कोल्डर को पता चल जाता है कि क्लोई के पास लोगों के दिमाग में घुसने की भी सलाहियत है और क्लोई को किसी भी जादुई पौधे की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए अब कोल्डर इसे अपने दिमाग में घुसकर अपनी मौत की याद में घुसने के लिए कहता है, जिस पर क्लोई इसकी बात मानते हुए इसकी याद में ले जाती है, जहाँ कोल्डर फिर से वही सीन देखता है जिसमें वो विच से लड़ते हुए नीचे गिर गया था। और तभी वहाँ एक्सन क्रॉस के लीडर आते हैं जो विच को मारकर इसका दिल निकाल लेते हैं। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि विच और कोल्डर की जान अब एक हो चुकी थी, इसलिए अब विच के दिल को ख़त्म करने का मतलब कोल्डर की जान भी चली जाएगी। इसलिए डॉलर ने विच के दिल को अपने पास रखने का फैसला करता है, जिसको देख कर कोल्डर समझ आता है कि बेलियल अब इस दिल की मदद से फिर से विच को जिंदा करना चाहता है। इधर बेलियल ने 36 डॉलर को मारकर वो दिल हासिल कर लिया था और अब इसने मैक्स को भी अगवा कर लिया था और फिर वो मैक्स की कुर्बानी करके इस विच को जिंदा कर देता है। और जब कोल्डर वहां पहुंचता है तो तब तक देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कोल्डर बेलियल को तो मार देता है, लेकिन विच कोल्डर से अपनी वो बद्दुआ वापस ले लेती है और जिसके बाद विच अब खुद हमेशा के लिए अंबर हो जाती है और वो अब कोल्डर को मारने के लिए हज़ारों मक्खियाँ इस पर छोड़ देती है, जिस पर कोल्डर भी जैसे तैसे करके इससे बचकर घर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि डोलन 36 जिंदा हो गया क्योंकि इस पर बेलियल ने ही जादू किया था। अब डोलन कोल्डर को बताता है कि विच अब अपनी सारी जादूगरनियों को जिंदा करके फिर वही खतरनाक बीमारी फैलाएगी जो कि इसने आज से 800 साल पहले दुनिया को तबाह करने के लिए फैलाई थी। इसलिए कोल्डर को अब इस विच को हर हालत में रोकना होगा। इसलिए कोल्डर अपनी तलवार लेकर क्लोई और डोलन 37 के साथ मिलकर विच को मारने इसके अड्डे पर पहुंचते हैं, लेकिन तभी वहां एक मॉन्स्टर किस्म का जानवर इन पर हमला कर देता है, लेकिन कोल्डर इसे मार गिराने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद कोल्डर अब विच को मारने के लिए इस पर अटैक कर देता है, पर वो विच इसे एक अंधेरी दुनिया में ले जाती है। लेकिन अब कोल्डर पहले की तरह अंबर नहीं होता, पर फिर भी वो विच का बड़ी बहादुरी से मुकाबला करता है। पर तभी वहाँ डोलन 37 क्लोई पर बंदूक तान लेता है। तभी कोल्डर को पता चलता है कि डोलन 37 के पास कोई जादुई ताकतें नहीं थी और इसके बचपन में ही कोल्डर ने इसकी माँ बाप को मार डाला था, क्योंकि इसके माँ बाप अक्सर इंसानों को मारा करते थे। इसलिए इसने अब विच से कोल्डर को मारने की हामी भर दी थी ताकि बदले में वो विच इसको भी अपने कुछ ताकतें दे सके। लेकिन 37 डोलन किसी काम का नहीं था, इसलिए वो विच इसे भी मार डालती है, जिसके बाद कोल्डर अपनी तलवार से एक बार इस विच को मार देता है और इस तरह जादूगरनी वहीं पर जलकर राख हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।